दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, माणिक धनबाद से। माणिक, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार सर। जी माणिक सर, हमारे परिवार में 4 लोग जो है आज 4-5 दिन से बुखार से ग्रसित हो गए हैं। तो हेलो जी जी सुन रहा हूँ। तो 4 लोग जो है ग्रसित हो गए हैं, तो उन लोगों को क्या हॉस्पिटल भेजना इसी वक्त जरूरी है या घर में ही उन लोगों को रखकर जो है ध्यान देना जरूरी है? उसमें एक बुजुर्ग भी है 65 साल के। जी जी, देखिए ऐसा है, जो बुखार आजकल चल रहा है और साथ में अगर गला खराब और खांसी और जुकाम है, वो आमतौर पर कोरोना ही समझना चाहिए। और शुरू की स्थिति में बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमको सिंपल जो थेरेपीज हैं, जैसे बुखार के लिए समय समय पर क्रोसिन, यानी हर 8 घंटे पे आप डोलो या क्रोसिन दे सकते हैं। पानी खूब पिएं, स्टीम इनहेलेशंस लें, साथ में विटामिन सी और जिंक तो लेते ही हैं सभी प्रिवेंशन के लिए। और आइवरमेक्टिन, जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया, वो और डॉक्सीसाइक्लिन की गोली, इस सब के साथ अगर आप 4-5 रोज घर वेट करें और पल्स ऑक्सीमीटर पर अपना ऑक्सीजनेशन देखें, हाथ की सीधी उंगली पर लगाकर उसको, और सिर्फ रेस्ट पर नहीं 5-6 मिनट वॉक करने के बाद देखें, अगर ये 6% से ज़्यादा या 94 से नीचे नहीं गिरता तो आप आराम से घर रह सकते हैं। और हमने देखा है कि 80 से 90% लोग इस बुखार से पीड़ित आमतौर पे घर पे ठीक हो जाते हैं, जिनकी सैचुरेशन नहीं गिर रही या जिनको सांस नहीं फूला। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप पैनिक ना करें और घर पर मैनेज कर सकते हैं इनको। जी, ये अच्छी बात आपने बताई, पैनिक मत करें और घर पर ही चीजों को ध्यान रखें। तीसरे कॉलर जो हमारे हैं वो कीर्ति हैं और वो राजस्थान से जुड़ रहे हैं। कीर्ति, सवाल। सर, मेरे हस्बैंड एडमिट हैं, उनका इन्फेक्शन वैल्यू 57 आई है। तो मेरे को पूछना था, वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे ना? वो हार्ट पेशेंट भी हैं। देखिए कीर्ति, मैं जरा क्लियर करूंगा दर्शकों के लिए कि इन्फेक्शन वैल्यू 57 मेरी समझ में नहीं आती। एक तो आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट के ऊपर एक सीटी वैल्यू आती है, जो आमतौर से अगर कम होती है तो वो ज़्यादा घातक होता है और अधिक होती है तो वो टेस्ट नेगेटिव भी माना जाता है। तो अगर आपकी सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर के ऊपर एस जीन के अगेंस्ट 25 से ऊपर है या 30 से ऊपर है तो आपको बहुत कम खतरा है, और अगर उससे नीचे है तो इसका मतलब आपकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत अधिक है, बाकी लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता काफ़ी है आपकी। दूसरी वैल्यू जो HRCT यानी चेस्ट का जो CT स्कैन हम कराते हैं, उसके ऊपर वैल्यू के बेसिस पे हम कोरोना को ग्रेड करते हैं, जो निमोनिया होता है। और उसमें अगर जो भी वैल्यू हमारी 25 की तादाद पे अगर 10 के या 12 के ऊपर होती है तो वो सीवियर समझा जाता है, उन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। तो ये 2 वैल्यूज का ध्यान रखते हुए, अपना ऑक्सीजनेशन का ध्यान रखते हुए, SpO2 का, और लक्षण यानी सांस के लक्षण, ये सब ध्यान रखते हुए आपको आगे देखना है कि प्रोग्नोसिस आपके मरीज की कैसी है, और डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इंट्रावीनस रेमडेसिविर देने की कब आवश्यकता है, बिसाइड्स स्टेरॉइड्स एंड ब्लड थिनिंग मेडिसिन। जी, दर्शकों से फिर कहते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले करा, जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, वक्त कम है। आज न्यूटन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूटन, आपका सवाल। डॉक्टर साहब, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था कि ये एक कंफ्यूजन है कि वायरल चल रहा है और कोविड भी चल रहा है। इस समय वायरल ज्यादा चल रहा है या कोविड ज्यादा चल रहा है, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स सेम बता रहे हैं। जी, बड़े सारे आजकल बुखार जो हैं, आम बुखार कॉमन, वो कोरोना न हो के वायरल भी हो सकते हैं। और बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको हल्का बुखार रहा और उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया RT-PCR, लेकिन उन्होंने सारी प्रिकॉशंस ली जो कोरोना के मरीज को लेनी चाहिए, और वो आराम से ठीक भी हो गए। और इन मरीजों को हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि इनको सिंपल वायरल बुखार था या कोरोना था। और ये वो मरीज हैं, अगर कोरोना था भी तो बहुत माइल्ड कोरोना था, जो अपने समय से 8-10 दिन के अंदर रिकवर कर गया। आज का पैटर्न ये है कि बुखार आमतौर से कोरोना में भी 10, 12, 15 दिन तक रह सकता है, लो ग्रेड फीवर रह सकता है, जिसके लिए आपको राउंड द क्लॉक क्रोसिन या डोलो लेने की आवश्यकता है। समय समय पर उल्टे लेटें सिर नीचे करके, जिससे कि आपको ऑक्सीजनेशन बेहतर हो सके। और हमेशा SpO2 के ऊपर वॉच रखिएगा, हर 4-6 घंटे के अंदर अपना SpO2 मेजर करिएगा पल्स ऑक्सीमीटर से। जी, तो ये डिस्टिंक्शन बहुत मुश्किल है कि सिंपल वायरल था या कोरोना था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।